बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंटरसेक्शंस के हवाले से। इंटरसेक्शंस का शॉर्ट हैंड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और इसके बगैर शॉर्ट हैंड हमारे पास नामुकम्मल सा लगता है। इंटरसेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो स्ट्रोक्स है पी से लेकर लास्ट 26 स्ट्रोक तक, यानी पी बी टी डी छे जे, उसको एक लफ्ज़ या दो तीन लफ्ज़ों के बराबर गिरदाना गया है और उसको 3 या 4 वर्ड्स असाइन किए गए हैं और उसको हम एज अ फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इंटरसेक्शन भी हमारे पास फ्रेज़ में बहुत ही कारआमद और मुफीद है। उसकी जब हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास इंटरसेक्शंस क्या हैं और ये किस तरह इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जहाँ पर इंटरसेक्शन हमारे पास प्रैक्टिकेबल ना हो, अप्लाई ना हो रहा हो, तो हम उसको दूसरे स्ट्रोक के साथ नज़दीक भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी स्ट्रोक से। पी हमारे पास पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, प सही। अगर हम पी को इंटरसेक्शन की फॉर्म में लेके तो ये पार्टी की मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव पार्टी, तो SRVT और V ये हो गया कंजर्वेटिव। अगर मैं P को T स्ट्रोक में से गुजार दूं तो ये मेरे पास कहलाती है इंटरसेक्शन। तो ये P पर रिप्रेजेंट करेगी पार्टी को, सही। कंजर्वेटिव पार्टी, और सबसे पहले मैंने कंजर्वेटिव लिखा और पार्टी को T के साथ मैंने कर दिया इंटरसेक्ट। अगर ये पार्टी कंजर्वेटिव से पहले होता तो मैं पी को फिर यहाँ आर के साथ इंटरसेक्ट करता, सही। हमारे पास बी रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक और बिल, दो अल्फाज को। ये हम सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे कि यहाँ पर मीनिंग बैंक का बन रहा है या बिल का बन रहा है। बैंक रेट, तो मैं लिखता हूँ आर और टी, रेट और बैंक, सही। मैंने बी को इंटरसेक्ट किया, इसका मेरे पास मीनिंग बनता है बैंक। बैंक रेट, मैंने बी को आर के साथ इंटरसेक्ट किया, वो इसलिए क्योंकि रेट से पहले बैंक है। अगर रेट के बाद होता तो फिर मैं टी के साथ इसको इंटरसेक्ट करता। सिटी बैंक, सिटी लिखा, सही, और बैंक। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमारे पास इंटरसेक्शन में चूँकि ये फ्रेज़ की तरह होता है, ये एज अ फ्रेज़ है, तो इसमें वावल्स नहीं लगते। गैस बिल, ग लिखा और एस लिखा और बिल, सही। टी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है अटेंशन को, टी स्ट्रोक, सही। अगर टी स्ट्रोक को इंटरसेक्शन की फॉर्म में लेके तो वो अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अर्ली अटेंशन, आर और एल, सही। टी को एल के साथ इंटरसेक्ट किया तो अर्ली अटेंशन। अटेंशन प्लीज़, प्लीज़ लिखा और टी लिखा, अटेंशन प्लीज़। डी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिपार्टमेंट को, सही। अगर कहीं भी डी इंटरसेक्ट हो तो वो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉरेन डिपार्टमेंट, FRN और डिपार्टमेंट, सही। अब हमारे पास छः स्ट्रोक जो है, छः हमारे पास चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल दिस चार्ज लिखा, दिस और छ, सही, दिस चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज, FR लिखा, ऑफ स्किप हो गया और चार्ज लिखा, सही। जे हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जर्नल को, सही। बैंकर्स जर्नल, बी, इंक, आर और एस और जे, सही। जनरल ऑफ कॉमर्स, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जे जनरल। हम लिखते हैं कॉमर्स, कॉमर्स लिखा और जनरल लिखा, सही। ये आपकी आप पर मुनहसर है अगर आप इसको लाइन को टच कराते हो या लाइन को टच नहीं करते, तो ये इतना हमारे पास असर नहीं डालता। के रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, के स्ट्रोक कंपनी, कवर, कैप्टन, ये 3 अल्फाज को रिप्रेजेंट करता है। जिस फ्रेज़ में जहाँ पर ये जिस चीज़ की मीनिंग आएगी कैप्टन में या कंपनी में या कवर में, तो हम उसको यूज़ करेंगे। दिस कंपनी, तो दिस लिखा और खे लिखा, कंपनी। कवर लेटर, लेटर लिखा, सही, और खे लिखा, सही। एल को टर के लिए डबल किया। कैप्टन थॉम्पसन, तो थे, MP, S और N, यह हो गया थॉम्पसन, और खे को कैप्टन, सही।
जी रिप्रेजेंट हमारे पास गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जी के साथ एन हुक हो तो फिर वो बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल, पहले ऑफिशियल लिखा, ऑफ और शल। हमने पढ़ा है कि शल को हम हमेशा अपवर्ड लिखते हैं, तो गवर्नमेंट और ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पी लिखा, के लिखा, एस लिखा और ठान, पाकिस्तान और गवर्नमेंट। सही, गवर्नमेंट पाकिस्तान से पहले था, इसलिए गवर्नमेंट को पी स्ट्रोक के साथ हमने इंटरसेक्ट किया। एन हुक के साथ, अगर जी के साथ एन हुक लगा दिया जाए तो फिर वो बिगिनिंग की मीनिंग देगा। सही, तो एट द बिगिनिंग लिखा, एट द और बिगिनिंग। सही। इफ़ हमारे पास रिप्रेजेंट करता है फॉर्म को, FORM फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म, PL लिखा, के लिखा, शन लिखा और एफ लिखा। सही। नेसेसरी फॉर्म, NSESRY और फॉर्म को हमने इंटरसेक्ट कर दिया आर के साथ। सही। थ रिप्रेजेंट करता है मंथ को, इथ। सही, इथ रिप्रेजेंट करता है मंथ को। तो इन अ मंथ्स, तो लिखा इन अ मंथ्स या इन अ मंथ्स टाइम। सही, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ये लिखे हमने इन और मंथ्स को हमने इंटरसेक्ट किया, ये एस और ये टाइम। सही। फॉर अ मंथ, तो हमने फॉर लिखा, फॉर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है और मंथ को हमने इंटरसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मंथ एन लिखा और एक्स लिखा और इथ को हमने डायरेक्ट ही लिखा, हमने इंटरसेक्ट नहीं किया। सही, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई ममानियात नहीं। इस हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को, एग्रीकल्चर सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी। सही, तो एग्रीकल्चर और एल और हमने लिखा एस। सही, गर, कल और चर। सही, एग्रीकल्चर सोसाइटी। एम हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मैनेजर को, मार्निंग को या मार्क को, जहाँ पर ये तीनों अल्फाज जहाँ पर मुनासिब आ जाए। जनरल मैनेजर, जनरल हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, जनरल और मैनेजर। सही, एम स्ट्रोक। मंडे मॉर्निंग, तो मैंने लिखा MND मंडे, चूँकि मॉर्निंग हमारे पास एंड लास्ट में है तो डी के साथ हमने इसको कर दिया इंटरसेक्ट। ऑडिटर्स मार्क, ऑडिटर D और ठर और S और मार्क के लिए मैनेजर के लिए और मंडे के लिए हम M स्ट्रोक रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम N स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। सही, नेशनल अफेयर्स मैंने लिखा F और RS अफेयर्स और नेशनल। सही, L को रिप्रेजेंट करने के लिए और वो भी अपवर्ड L, हम लिमिटेड। सही, रॉबिन्सन लिमिटेड RBNSN और लिमिटेड। सही, अपवर्ड L। रे को रिप्रेजेंट करने के लिए रे हमारे पास अपवर्ड रे। सही, अपवर्ड आर को हम रिक्वायरमेंट या रेलवे के लिए यूज़ करते हैं जब इंटरसेक्शन में यूज़ हो। यू में रिक्वायर, यू में और रिक्वायर। सही, विल बी रिक्वायर्ड, विल और बी रिक्वायर्ड। योर रिक्वायरमेंट्स, योर और रिक्वायरमेंट्स। सही, रेलवे ऑफिशल्स F और शल और S और R। सही, R को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास डाउनवर्ड R, इससे मुराद डाउनवर्ड R, अरेंज्ड, अरेंजमेंट के लिए। सही, हमारे पास फ्रेज है प्लीज़ मेक अरेंजमेंट, प्लीज़ मेक और अरेंजमेंट्स। सही, लास्ट में S है तो हमने यहाँ पर S सर्कल डाला। वी हैव अरेंज्ड, WH और अरेंज्ड। सही, KR रिप्रेजेंट करता है कॉरपोरेशन को और कर्नल को। इंग्लिश में ये कॉलोनल लिखा जाता है, लेकिन ये हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन कर्नल की होती है। सही, कर्नल, KR, कर। हमारे पास अल्फाज पब्लिक कॉरपोरेशन, पी लिखा, बी लिखा। पब्लिक हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है कॉरपोरेशन,
KR लिखा, सही। कर्नल अलेक्जेंडर, L लिखा, G लिखा और S लिखा और N को डर के लिए क्या कर दिया, डबल, अलेक्जेंडर कर्नल, सही, कर्नल अलेक्जेंडर। PR हमारे पास रिप्रेजेंट होता है प्रोफेसर के लिए, तो प्रोफेसर जैक्सन, JK और SN और PR, सही। आप किसी भी प्रोफेसर का नाम लिख सकते हो, सही। अब बारी आती है शॉर्ट फॉर्म्स की। शॉर्ट हैंड की लर्निंग की सबसे आखिरी शॉर्ट फॉर्म, आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है शुरू से लेकर आखिर तक। मैंने शॉर्ट फॉर्म्स की 500 सेंटेंसेस भी बनाए हैं, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। इनकन्वीनियंस या इनकन्वीनियंट या इनकन्वीनियंटली, तीनों के लिए एक ही हमारे पास शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है, सही। डिस्टिंग्विश या डिस्टिंग्विश के लिए DST और इंग। इनकम के लिए हमारे पास N और खम, सही। बिकम के लिए B और K, बिकमिंग के लिए B और इंग, सही। वेलकम के लिए वेल और खम, सही। इसको थोड़ा करीब लिखना है, वेल और खम, सही। नेवरदलेस के लिए हमारे पास N और V को इंटरसेक्शन में, सही। ये भी इंटरसेक्शन में, ये भी इंटरसेक्शन में है, ये भी इंटरसेक्शन में, ये भी इंटरसेक्शन में है, ये भी इंटरसेक्शन में है और ये भी। और लास्ट एक्सरसाइजेस 38, 39 और 140 ये ज़रूर करनी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने 20 के बजाय 30 टाइम्स करनी है, सही। ये थी हमारे पास शॉर्ट हैंड की कोर्स। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ रहता है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है। जिस मेहनत से, जिस स्ट्रगल से, जिस इंतज़ियाज़म से मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, मैं यही उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि आप भी इस जज्बे से, इस स्ट्रगल के साथ इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करोगे और मेरे साथ साथ आप इंशाल्लाह आगे भी चलोगे। जिस तरह अब तक हमारी जर्नी रही काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये कोर्स इख्तिताम पज़ीर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।